हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू राठौर मोर ग्रोइंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे शेयर मार्केट में पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में पैसे कैसे कमाएं, निवेश का सारी जानकारी दूंगा। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले कंपनी में क्या देखना चाहिए जिससे हम पता लगा सके कि कंपनी अच्छी है और कंपनी ख़राब है। हम सब से सुनते हैं कि क्वालिटी स्टॉक खरीदो। आज हम जानते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी, क्या देखना चाहिए जिससे पता चलेगा कि कंपनी अच्छी और ख़राब है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जब हम शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं तो किसी से पूछते हैं आप ब्रोकर से पूछते हैं कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊं। सलाह लेना चाहिए, सलाह लेना अच्छी बात है, पर फैसला खुद ही लेना चाहिए। सलाह लेते समय देख ले कि किससे सलाह ले रहे हैं। दोस्त है और उसे शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज है, हाँ तो उससे ले सकते हैं। और अगर ब्रोकर से सलाह ले रहे हैं तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस ज़रूर पूछें, लेकिन खुद से स्टॉक पर स्टडी करना चाहिए। क्या स्टडी करें दोस्तों? स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस देखें। तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम बाद में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन अभी फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानते हैं। जब स्टॉक खरीदते समय स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की स्थिति देखी जाती है, जिससे आगे का अनुमान लगाया जाता है कि स्टॉक कैसे चलेगा। जैसे क्रिकेट में विराट कोहली 2-3 साल से अच्छा खेल रहा है तो आगे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे भी ये अच्छा खेलेगा। ऐसे ही कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को देखकर आगे का अप्रोच लगाया जाता है कि आगे ये कैसा खेलेगा। अब 2 प्रकार से लगाते हैं, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच होता है दोस्तों कि टॉप से देखना। जैसे कोई विदेशी इंडिया की कंपनी में पैसा लगाएगा तो पहले देश की इकोनॉमी को देखेगा, फिर मार्केट को देखेगा कैसा मार्केट चल रहा है, उसके बाद सेक्टर के बारे में जानेगा कि जिस सेक्टर में हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी का सेक्टर कैसा चल रहा है, उसके बाद कंपनी के बारे में देखेंगे। ऐसे ही बॉटम अप अप्रोच होता है जिसमें पहले कंपनी के बारे में देखा जाता है, उसके बाद सेक्टर के बारे में, उसके बाद मार्केट के बारे में और फिर कंपनी की इकोनॉमी के बारे में। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट एंड ईयर टू ईयर प्रॉफिट एंड कंपनी ऑर्डर बुक, मार्जिन, एसेट, कितनी सेल्स हो रही है, किसी भी साइट पर जाके देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं इस फास्ट का देखना होता है, उसके अनुमान से कंपनी की आगे की चाल का अनुमान लगा सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर कैसा जाएगा। प्रोजेक्शन की दम पर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखना पड़ता है। किसी भी कंपनी में 3 चीज़ें ज़रूर देखें, किसी कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टर एंड ईयर टू एंड प्रॉफिट में से खर्चा को माइनस करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकलते हैं। बैलेंस शीट किसी भी एक दिन बनाई जाती है जिसमें लायबिलिटीज बाईं ओर और एसेट दाईं ओर होता है। फिक्स एसेट क्या है? फिक्स एसेट करंट एसेट प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस शामिल होता है फिक्स एसेट में। दोस्तों कैश फ्लो प्रॉफिट और लॉस शामिल होता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? मुनाफा कमाना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस मुनाफा कमाना होता है, मतलब खर्चा कितना हो रहा है, कंपनी की इनकम कितनी हो रही है, उसमें के जब खर्चा एक इनकम में से खर्चा माइनस करेंगे तो मुनाफा निकलता है। कैश फ्लो दोस्तों एक कैश की आवाजाही स्थिति का बताता है। देनदार में पैसा कितने समय से आ रहा है,
या जो सेल्स हुई उसका पैसा कब आ रहा है, जो प्रॉफिट हुआ है पैसा कब आएगा, मतलब डिपेंड देखते हैं। जैसे कंपनी के सेल्स रिकॉर्ड, कंपनी के बारे में देखते हैं, कंपनी के सेल्स रिकॉर्ड एंड मैनेजमेंट को देखना होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कहाँ कितने प्लांट है, कहाँ कहाँ बिजनेस चल रहा है, ये सारी जानकारी उसके पहले लेनी चाहिए। जैसे ये सब फंडामेंटल में आते हैं। फंडामेंटल हम लोग डेली फंडामेंटल चेक करते हैं। जैसे कोई जूता लेने गए तो उसका देखते हैं कि कैसा जूता चल रहा है, या मतलब जो भी चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाते हैं सबका फंडामेंटल चेक करके ही लेते हैं। ऐसे ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल चेक करना चाहिए। अब फंडामेंटल और आगे बताएंगे, और वीडियो में और फंडामेंटल के बारे में आते हैं। उसके बारे में एक रेशियो आता है, रेशियो के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो कई प्रकार के होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग रेशियो कंपनी का बेसिक कामकाज का प्रोडक्ट बनाती है। जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसमें उसके खर्चे निकाल दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आता है, जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। अब जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा कंपनी का कारोबार उतनी, कंपनी की पकड़ अपने कारोबार पे उतनी ही ज़्यादा होती। अब नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? नेट प्रॉफिट रेशियो होता है दोस्तों, नेट प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय सेल्स, मतलब नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो में से इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स और डिप्रेशन ये सब माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब नेट प्रॉफिट इक्वल सेल्स डिवाइड बाय सेल्स, उसमें नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, नेट प्रॉफिट रेशियो आता है दोस्तों। अब डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा है। दोस्तों इक्विटी का मतलब होता है पूंजी और डेट का मतलब होता है कर्ज, मतलब कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा है। डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल होता है डेट इक्वल टोटल डेट एंड डिवाइड बाय इक्विटी। तो डेट टू रेशियो कंपनी का ज़्यादा होगा तो कंपनी ख़राब मानी जाती है, तो उसमें इन्वेस्ट कम करना चाहिए। अब कई कंपनियों का डेट टू रेशियो ज़्यादा होता है। और कवरेज रेशियो क्या होता है? कवरेज रेशियो होता है दोस्तों कंपनी में कर्ज चुकाने की कितनी क्षमता है, कितनी उसकी इनकम हो रही है जिससे कर्ज चुका सकें, उसे कवरेज रेशियो बोलते हैं। अब दोस्तों ईपीएस आती है किसी भी शेयर की। ईपीएस क्या होती है? ये अर्निंग्स पर शेयर प्राइस, अर्निंग पर शेयर, मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इसके शेयर की संख्या, मतलब किसी भी कंपनी में नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर का प्राइस ईपीएस कहते हैं। मान लो किसी कंपनी के अर्निंग 500 रुपये ईपीएस निकाला जाता है। पी रेशियो आगे वीडियो में बताएंगे, वीडियो के साथ बने रहें एंड वीडियो को आगे देखते रहें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।